हेलो दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस चैनल पे। तो हम लोग पाइथन के प्रोजेक्ट का सीरीज देख रहे हैं, जहां पे एक प्रोजेक्ट हम लोग कर रहे थे जिस प्रोजेक्ट का नाम था क्यूज ऐप। गॉट, जो कि हम लोग देखे थे उसमें कि क्यूज ऐप का क्या स्ट्रक्चर रहेगा, कैसे डेटा को यानी कि फाइल के अंदर से डेटा को रीड करेंगे और कोई डेटा को अपेंड करना है फाइल के अंदर में तो वो काम कैसे करेंगे। कस्टम डेटा टाइप क्रिएट किए थे। तो अब जो भी बचा हुआ पार्ट है उसको करेंगे और देखते हैं, टाइम हमारे पास रहा तो हम लोग टेस्टिंग भी इसी लेक्चर में कर लेंगे। ओके, नहीं तो हम लोग नेक्स्ट सेगमेंट में टेस्टिंग भी कर लेंगे। तो सबसे पहले चलते हैं और देखते हैं कि क्या नीड है और क्या कोड करना है हमको। हम लोग VS कोड पे आ चुके हैं, तो यहाँ पे बचा हुआ कोड करते हैं और थोड़ा सा कोड में हम लोग कुछ छोड़ दिए थे उसको भी देखने वाले। गॉट इट। जैसे कि हम लोग बोल रहे हैं क्या कि यहाँ पे हम लोग न्यू लाइन क्या ऐड कर रहे हैं, न्यू लाइन ऐड कर रहे हैं। तो जब हम लोग इसको स्टोर करेंगे अपने कंटेनर में तो जो न्यू लाइन को ऐड किए थे वो न्यू लाइन को हटाना भी पड़ेगा। तो उसके लिए हम लोग बोलेंगे कि यहाँ पे कि ये जो मेरा लाइन है ना, तो ये लो लाइन, और बोले क्या कि ये मेरा लाइन है और डॉट लगा के बोलेंगे क्या कि इसको क्या करो, स्ट्रिप कर दो। और स्ट्रिप में कुछ भी आर्गुमेंट पास नहीं करना, डॉट बस स्ट्रिप कर दो। और जैसे ही स्ट्रिप करेंगे तो ये बोलता है क्या कि जो भी व्हाइट स्पेस है वो सबको हटा देगा। अब बोल क्या रहा है, रिटर्न अ कॉपी ऑफ द स्ट्रिंग विथ लीडिंग एंड ट्रेलिंग व्हाइट स्पेस रिमूव्ड। गॉट इट। जितना भी व्हाइट स्पेस है वो सारे को क्या करेगा, रिमूव कर देगा, शुरू का और लास्ट में का। ओके ठीक है। उसके बाद बोले क्या कि इतना जब कर रहे हैं तो एक और वैलिडेशन चेक कर लेते हैं। अब वो वैलिडेशन चेक क्या है, तो हम लोग बोलेंगे क्या इफ, और इफ में बोलेंगे क्या कि जो ये जो मेरा क्या बोलते हैं कि लाइन है ना वो एम्प्टी नहीं होना चाहिए। तो बोले क्या ये है मेरा लाइन और इसमें बोले इक्वल टू एम्प्टी। और ऐसा है ना तो क्या हो जाए भाई, जैसे ये एम्प्टी मिले ना तो भाई तुम चल जाओ कंटिन्यू। क्या चल जाओ, कंटिन्यू, नीचे आवे ही नहीं। ओके। जैसे वो क्या है, जो भी मेरा लाइन है यानी कि एक लाइन को रीड किया और वो एम्प्टी है, ओनली स्पेस है, तो उसको रीड करके क्या फायदा, मत रीड करो, अपेंड मत करो। गॉट इट। तो ये कंडीशन ऐड कर देने से हमारा जो कोड है उसमें 4 चांद लग गया। गॉट इट। यानी कि और भी बेहतर हो गया। अब बात करते हैं कि ये तो भैया क्या था कि फाइल को लोड कर लो, फिर क्या बोले कि भैया ऐड कर दो क्वेश्चन को। ठीक है, ये सारा ठीक है। अब हम लोग आते हैं अपने मेन प्रॉब्लम के ऊपर में। तो हम लोग एक क्लास क्रिएट करेंगे। तो बोले ये रहा मेरा क्लास और इसका नाम रखेंगे क्यूज ऐप। गॉट इट। और बोलेंगे क्या कि इसके अंदर में मेन काम हमको करना। अब वो क्या काम करना है और कौन कौन से काम होंगे उन सभी को देखने वाले। ओके। तो सबसे पहले बोलेंगे क्या कि लिखो डेफ, और डेफ में बोलो अंडर स्कोर इनिट अंडर स्कोर और सेल्फ ले लिए। ठीक है भाई, सेल्फ में कुछ आएगा क्या, तो हम लोग बोल रहे भाई कुछ भी नहीं आएगा, कुछ वेरिएबल चाहिए वो क्रिएट कर लेते हैं। सेल्फ डॉट, और सेल्फ डॉट क्या बोलेंगे भैया, लिस्ट ऑफ क्वेश्चंस, लिस्ट ऑफ क्वेश्चन। ओके ठीक है भाई। और ये बोलेंगे क्या कि ये जो होने वाला है ना, ये होने वाला है एक लिस्ट होने वाला है। ठीक है। उसके बाद हमको क्या चाहिए, रिजल्ट भी चाहिए वो भी रख लो, स्कोर चाहिए वो भी रख लो, नेम चाहिए क्या, तो नेम चाहे तो नेम भी रख सकते हैं अपने ऊपर में। तो हम लोग बोलते हैं एक नेम के लिए भी वेरिएबल ले लेते हैं। तो बोले क्या सेल्फ डॉट नेम। ओके। और नेम में भैया आर्गुमेंट आना ही चाहिए, नेम, और आर्गुमेंट आ रहा तो यहाँ पे बोल देंगे नेम। ओके। और नेम नहीं आ रहा था बाय डिफॉल्ट क्या ले लो, एम्प्टी, या बाय डिफॉल्ट बोल दिए नन ले लो। ओके ठीक है। नेम आ गया तो ठीक है, नहीं आया तो बाय डिफॉल्ट नन ले लो। उसके बाद बोले क्या स्कोर भी ले लेते हैं, सेल्फ डॉट स्कोर। और ये क्या चाहिए भैया, स्कोर में क्या ले लें, 0 ले लेते।
ओके, फर्स्ट टर्म में स्कोर क्या रहेगा, 0 रहेगा, ठीक है, इतना तो चाहिए। अब बोले क्या, व्हाट इज दिस, भाई तुमको नहीं चलाना है, नहीं चलाना है, ओके चलिए, अपने से चल गया, नहीं चलाना था, कोई दिक्कत नहीं है। अब बोले क्या कि अब क्या करना, अब हम लोग को फंक्शन को डिफाइन करना, यानी कि फंक्शन क्रिएट करना। एक्चुअली हम लोग को कौन कौन से फंक्शन की नीड है, तो चलिए वो देख लेते हैं। अब बोले क्या कि पहले तो एक मेथड चाहिए, क्या चाहिए, एक मेथड चाहिए, और ये मेथड काम करेगा क्या कि यूजर को प्रिंट कराएगा, यानी कि एक क्वेश्चन को ओनली फॉर ओनली क्वेश्चन को प्रिंट करने का काम करेगा। तो बोले क्या, प्रिंट अंडर स्कोर क्वेश्चन, ओके, और इसमें क्या आएगा, ओनली फॉर ओनली सेल्फ आएगा, तो हम लोग ले लिए, ठीक है, कॉलन लगा के नीचे बोल देते हैं पास, ठीक है। अब बोले दूसरा क्या चाहिए, डिफाइन। अब बोलेंगे क्या कि क्वेश्चन ले लिए, ठीक है, अब यूजर को दिखाना है हमको। देखिए इसमें ज्यादा काम है नहीं, क्यूज ऐप में ज्यादा काम है नहीं। अब क्या करना, यूजर को बताना है, दिखाना है, यूजर से इनपुट लेना, यानी कि शो आउटपुट, या हम लोग कुछ भी एक ऐसा नाम रख ले जो अच्छा लगे। अब नाम सोचना भी पड़ेगा भैया कि जो अच्छा लगे। अब क्या सोच सकते हैं, हम लोग को एक्चुअली करना क्या है, पहले वो समझिए फिर नाम समझ में आ जाएगा। हम लोग बोल रहे हैं क्या कि यूजर्स को एक एक करके क्वेश्चन दिखाने वाले, क्या करने वाले, दिखाने वाले। तो हम लोग क्या करने वाले, क्यूज खेलने वाले हैं। तो हम बोले क्या, शो क्वेश्चन, तो नाम ही रख लेते शो क्वेश्चन, शो क्वेश्चन, और इसके अंदर में आएगा सेल्फ, ओके, और भी कुछ नहीं आएगा, बोल दिए इसको भी पास, ठीक है। क्वेश्चन में ये क्यू जो है भाई तुम तो हो जाओ स्मॉल, ठीक है। अब बोले क्या कि और भी कुछ चाहिए, तो एक बोलेंगे क्या, गेट रिजल्ट नाम का बना लेते हैं, या बोलेंगे क्या, रिजल्ट सीधे नाम रख लेते हैं, रिजल्ट के लिए जो कि नाम बताएगा, स्कोर बताएगा, कितना सही हुआ कितना रॉन्ग हुआ, वो सारे चीज बता देगा। तो हम लोग बोलेंगे क्या, रिजल्ट, और बोलेंगे सेल्फ, और बोल देंगे पास, ओके, ठीक है। क्या ले लिए भैया, क्वेश्चन को प्रिंट कर रहे हैं, रिजल्ट को प्रिंट कर रहे हैं, और क्या चाहिए, एक मेन मेन्यू भी चाहिए जिससे हम लोग कॉल करने वाले हैं। चाहिए क्या मेन मेन्यू, नहीं मेन मेन्यू नहीं चाहिए यहाँ पे, बस इतना ही ठीक है, और भी लगेगा तो हम लोग देख लेंगे, ओके। सबसे पहले हम लोग प्रिंट क्वेश्चन में आते हैं, और बोलते हैं क्या कि सबसे पहले प्रिंट करो क्वेश्चन। तो इसको प्रिंट करने के लिए क्या होगा कि हमको एक आर्गुमेंट में सिर्फ एक ही क्वेश्चन आना चाहिए। तो हम लोग एक आर्गुमेंट ले लेंगे, बोलेंगे क्या, ये रहा मेरा क्यू, क्यू आएगा, और क्यू को क्या कर देना, प्रिंट कर देना। अब कैसे प्रिंट करेंगे, बोलेंगे क्या कि प्रिंट और यहां पे बोलेंगे क्या, सबसे पहले तो एक लाइन खींच लो, चलेगा, और बोलेंगे क्या कि यहाँ पे प्रिंट करना है क्यू, यानी कि क्वेश्चन। तो बोले ये रहा मेरा प्रिंट, और इसके अंदर में बोलेंगे क्या कि भाई जो भी मेरा क्वेश्चन है उसको डायरेक्ट प्रिंट कर दो। तो हम लोग बोलेंगे क्या, ये मेरा क्यू डॉट क्वेश्चन है, इसको कर दो प्रिंट, हो गया प्रिंट। अब ये जो क्वेश्चन है किस कलर में प्रिंट करें, तो क्वेश्चन को नॉर्मल कलर में प्रिंट रहने देते हैं। फिर से हम लोग बोले क्या, मैजेंटा कलर लेते हैं, और बोले क्या, इसके बाद हम लोग दे देते हैं ऑप्शन, क्या दे देते हैं, ऑप्शन, प्रिंट कर दो ऑप्शन। तो ऑप्शन ए होगा, ऑप्शन बी होगा, ऑप्शन सी, ऑप्शन डी होगा। तो चारों के चारों ऑप्शन को प्रिंट करना। तो हम लोग बोलेंगे क्या, ये रहा मेरा प्रिंट, और इसके अंदर में बोलेंगे क्या कि ऑप्शन को प्रिंट कर दो। तो उसके लिए पहले एफ यूज करेंगे, और यहाँ पे फिर से बोलेंगे क्या कि ऑप्शन, ये रहा मेरा ए, ठीक है, और यहाँ पे कर्ली ब्रेसेस लगा के बोलेंगे क्या, ये रहा मेरा क्यू डॉट ऑप्शन, OPTION ऑप्शन ए ले लो, ठीक है। उसके बाद बोलेंगे क्या कि बैकस्लैश टी ले लो, यानी कि एक टैब ले लो, और उसके बाद हम लोग बोल देंगे क्या कि अब प्रिंट कर दो बी के बारे में। तो फिर से एक स्पेस लेके अब बी का ऑप्शन प्रिंट कर देते हैं।
तो हम लोग सेम चीज इसी को उठा लेते भाई यहाँ से, और यहाँ पे लाके पेस्ट कर दिए और एक ही जगह पे बोल देंगे बी। ओके, ऑप्शन तो सही लिखा रहा है भाई, तो यहाँ से कॉपी कर लेते हैं, पेस्ट कर दिए, सॉरी, तो यहाँ पे पेस्ट करके इसको बोल दिए भाई तुम हो जाओ बी। ओके, ठीक है, तो ये पूरा प्रिंट हो गया। अब बोलेंगे क्या कि भाई तुम नीचे आ जाओ। अब बोलेंगे ये हो गया मेरा सी, तो यहाँ पे भी बोल देते हैं सी, और यहाँ पे बोलेंगे डी, तो लास्ट में वैल्यू भी हो जाएगा डी का, तो हम लोग बोल दिए डी। ओके, बस इतना ही प्रिंट करना, उसके बाद हम लोग रीसेट कर देंगे कलर को। ओके, तो कलर को क्या कर दिया, रीसेट कर दिया। अब ये क्या करेंगे, जो भी क्वेश्चन आ रहा उसको प्रिंट करने का काम कर रहा। अब जैसी 100 क्वेश्चन पे आए, अब मेन काम यहां से बनता। ओके, तो हम लोग बोले क्या कि यूजर से इनपुट ले ले, क्या कि कितना क्वेश्चन लेना है यूजर से। अब यूजर को पूछे कितना चाहिए, या हम लोग बोले नहीं भैया हमेशा 10 क्वेश्चन दिखाएंगे। ओके, तो बोलेंगे क्या, ऑल क्वेश्चन, नंबर ऑफ क्वेश्चन 10 या 5, जो भी मर्जी बोल सकते हैं। हम बोले क्या, ये रहा मेरा प्रिंट, और यहां पे बोले क्या, नंबर ऑफ क्वेश्चंस, नंबर ऑफ क्वेश्चंस आर 5। ओके, हम लोग क्या ले लिए, 5 क्वेश्चन ले लिया। बोले भैया पास, तुम हट जाओ। ठीक, तो ये 5 क्वेश्चन ले लिया। अब जैसे 5 क्वेश्चन में हम लोग बोलेंगे क्या, सबसे पहले लगाओ फॉर लूप। क्या लगा लो, तो हम लोग फॉर लूप लगा लिए, और फॉर लूप में बोले क्या कि एक क्वेश्चन ले लेते हैं। तो हम बोले क्या, ये मेरा क्यू ई क्वेश्चन आ गया, और बोलेंगे इन। अब कहाँ से क्वेश्चन निकालो भाई, तो बोलेंगे ये मेरा सेल्फ है, सेल्फ डॉट लिस्ट ऑफ क्वेश्चन है, इसमें से निकालो। ओके, क्या करो, इसमें से निकालो। अब जैसे इसमें से निकालेंगे तो क्या होगा, पहला दूसरा तीसरा निकलेगा। तो इसको क्या करना, पहले रेंडमली क्या करना, चेंज कर देना। अब कैसे चेंज करेंगे, रेंडमली, तो जब भी ये वाला कॉल होगा तो हर बार रेंडमली क्या करो, चेंज कर दो। अब उसको करने के लिए हमको कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा। तो सबसे पहले एक मॉड्यूल आता है रैंडम नाम का, उसको करते हैं इंपोर्ट। तो सबसे ऊपर आते हैं, बोले क्या, इंपोर्ट रैंडम। ओके, ठीक है भाई, क्या किया, रैंडम को इंपोर्ट कर लिए। अब बोलेंगे क्या कि इसमें इसको चेंज करना हो तो कैसे चेंज करेंगे, उसके लिए सबसे पहले यहीं पे बोल देते हैं कि भाई तुम जो हो इसको उठाते हैं, कंट्रोल सी किए, कंट्रोल भी किए, और बोले क्या कि चेंज कर लो। या हम लोग बोलेंगे क्या कि टेम्प नाम का ले लेते हैं। तो हम लोग बोले क्या, टेम्प लिस्ट, टेम्प अंडर स्कोर लिस्ट, और इसके अंदर में पूरा का पूरा ये बोल देंगे, और इसको हटाते हैं और बोलते हैं टेम्प लिस्ट। ओके, ठीक है। अब बोलेंगे क्या कि हमको क्या करना है, रेंडमली तोड़ना है। तो बोलेंगे ठीक है, रैंडम डॉट। अब देखिए इसके अंदर में बहुत सारा चीज है, एक आता है सिंपल नाम करके कुछ आता है, और सिंपल के अंदर में कुछ आर्गुमेंट पास करते हैं। क्या करते हैं, आर्गुमेंट पास करते हैं। अब क्या बोलता है, चूज के यूनिक रैंडम एलिमेंट फ्रॉम अ पॉपुलेस्ट सीक्वेंस, ठीक, रिटर्न अ न्यू लिस्ट कंटेनिंग एलिमेंट फ्रॉम द, जो भी मतलब कि एक क्या करता है, सिंपल सा समझे इसको, तो ये एक लिस्ट रिटर्न करता है, लेकिन इसके अंदर में हमको 2 आर्गुमेंट पास करना पड़ता है। एक क्या पास करना पड़ता है, जो लिस्ट है वो डायरेक्ट वो लिस्ट पास कर दो। तो हम लोग बोले क्या, ये मेरा लिस्ट ऑफ क्वेश्चन रहा, ठीक है। उसके बाद बोलो इसका साइज, तो हम लोग बोले क्या कि इसका साइज भी पता कर सकते हैं ना, हाँ, सेल्फ डॉट, और डॉट लगा के बोलते हैं साइज है क्या,
लेंथ है क्या? नहीं भाई, ऐसे तो नहीं पास कर सकते। ओ, इसमें हम लोग लिखते हैं LEN। क्या लिखते हैं? लेन, और इसके अंदर पास कर दो सेल्फ डॉट ये। ओके, तो ये चीज जैसी हम लोग पास किए तो एक्चुअली होगा क्या कि हम बोले क्या कि ये मेरा लिस्ट है, इसके अंदर में टोटल इतना एलिमेंट है। अब क्या करो, तुम रेंडमली प्लेस करके एक नया लिस्ट बना के दे दो। अब दिया, ले लिए। अब बोलेंगे क्या कि ये चलना चाहिए 5 बार। कितना बार चलना चाहिए? 5 बार। तो हम लोग बोलेंगे क्या कि एक काउंटर करके वेरिएबल बना लो। क्या कर लो? काउंटर नाम का काउंटर, और इसका वैल्यू शुरू में दे देंगे 0। ओके, ठीक है भाई। अब बोले क्या कि जैसे ये काम हुआ, सबसे पहले कॉल कर दो प्रिंट क्वेश्चन को। तो हम लोग कॉल करते हैं प्रिंट क्वेश्चन को। तो बोलेंगे क्या? सेल्फ डॉट प्रिंट क्वेश्चन। ओके, अब जैसी सेल्फ डॉट प्रिंट क्वेश्चन किए तो इसके अंदर में हमको एक आर्गुमेंट पास करना पड़ेगा। क्या पास करना पड़ेगा? आर्गुमेंट, जो क्या है? QUE है। पास कर दिए, ठीक है। अब इससे क्या होगा, मेरा पूरा का पूरा क्वेश्चन एक ऑर्गेनाइज वे में प्रिंट हो जाएगा। अब क्या करना है, यूजर से हमको लेना है इनपुट। तो हम लोग बोलेंगे क्या? ANS, और बोलेंगे क्या? यूजर को इनपुट इंटर करेक्ट आंसर। ओके, ठीक है। टाइपो हो तो भैया माफ कीजिएगा। चलिए, अभी हम लोग उस पर ध्यान नहीं देते हैं। अब बोले क्या कि एंटर करो भैया करेक्ट आंसर। और इसके बाद हम लोग बोलेंगे क्या कि जैसी ANS आया, इसको क्या करो? मैच करो। अब कैसे मैच करेंगे? मैच कैसे करेंगे? तो बोलेंगे क्या कि एक लगाओ इफ, और इफ के अंदर में बोलो क्या? क्या बोलो इफ के अंदर में? इफ के अंदर में हमको बोलना है क्या कि ये मेरा ANS है, ये इक्वल टू हो रहा है क्या? किसके भाई? किसके? तो जो भी मेरा डेटा, उसको भी लोअर केस में चेंज कर दो, और जो इनपुट जो भी आउटपुट, यानी कि जो भी यूजर एंटर किया उसको भी लोअर केस में कर दो। तो हम लोग बोलते हैं क्या? लोअर। ओके, इसको भी लोअर केस में कर दिए, और बोलेंगे क्या? QUE डॉट आंसर आंसर डॉट लोअर। ओके, इसको भी क्या कर दिए? लोअर केस में चेंज कर दिए। अब भाई दोनों इक्वल टू हो रहा है, यानी कि करेक्ट आंसर है। तो हम लोग बोल देंगे ग्रीन, और ग्रीन कलर के अंदर में हम लोग प्रिंट कर देंगे, ये रहा मेरा प्रिंट। और यहाँ पे बोलेंगे करेक्ट आंसर। करेक्ट आंसर, ठीक है। तो हम लोग C को कैपिटल करते हैं और बोलते हैं क्या? आंसर। ओके, ठीक है। ऊपर भी सही कर लेते हैं, बोले C करेक्ट आंसर। ठीक, चलेगा। अब बोल दिए क्या कि ये हो गया करेक्ट, और फिर से हम लोग क्या करेंगे? रीसेट कर लेंगे। रीसेट कर दिए। अब बोले क्या भाई ऐसा नहीं हुआ तो चलेगा एल्स? 100% चलेगा। और एल्स चलेगा, क्या करो? पूरे को यहां से कॉपी कर लिए और नीचे लाके पेस्ट कर दिए। अब इसको बोलेंगे भाई तुम तो हो जाओ रेड। ओके, और यहां पे बोलेंगे रॉन्ग आंसर। रॉन्ग आंसर, ठीक है। और रॉन्ग आंसर बोल के रीसेट कर देंगे, ठीक है। अब बोलेगी क्या कि जो आउटपुट था उसमें कोई भी कलर चेंज कर रहे हैं क्या? तो जो भी यूजर से डेटा ले रहे हैं उसका कुछ कलर दे देते हैं कि थोड़ा सा तो अच्छा लगे। तो कलर क्या बोलते हैं भाई? ब्लू ले लेते हैं, ये रहा ब्लू। और नीचे आके बोल देते हैं, नीचे आ रहा ग्रीन, नहीं तो रेड आ रहा, रीसेट तो हो ही रहा। ओके, या हम लोग डायरेक्ट यहाँ पे रीसेट दे देते हैं, इसको हटा देते हैं। ठीक, चलेगा। या ये कलर हो जाओ या ये कलर हो जाओ, नहीं तो लास्ट में आके रीसेट हो ही जाएगा। ओके, तो सो क्वेश्चन कर रहे हैं। अब देखिए यहाँ पे क्या होगा, ये चलेगा। अब इसमें हम लोग क्या कर रहे हैं? एक गलती कर रहे हैं। गलती क्या कर रहे हैं कि ये काउंटर का यूज नहीं कर रहे हैं। तो बोलेंगे क्या पूरा काम हो गया? पूरा काम हो गया तो नीचे आओ और बोलो भैया काउंटर
काउंटर, कहाँ गया काउंटर, और काउंटर को बोल दिए क्या, प्लस असाइन कर दो 1 का। ओके ओके ठीक है। अब जैसे ये हो गया बोलेंगे इफ, और इफ में बोलेंगे ये मेरा काउंटर है और काउंटर इक्वल टू 5 हो गया, तो भाई ब्रेक करके लूप से बाहर आ जाओ। ओके समझे ये क्या किया हम लोग, बोले क्या कि ये इसके अंदर में तो मल्टीपल क्वेश्चन होंगे, 10 20 50 जितना हो उतना हो सकते हैं। ठीक, अब हम लोग क्या कर रहे हैं कि 5 ही क्वेश्चन का आउटपुट देना, यानी कि 5 ही क्वेश्चन यूजर को दिखाना, इससे ज्यादा दिखाना ही नहीं है। ओके जितना भी क्वेश्चन हो, लेकिन रेंडमली 5 क्वेश्चन पिक करो दिखा दो, उससे ज्यादा नहीं दिखाना। अब उसमें कितना सही है कितना गलत है वो देख के रिजल्ट दे दो यूजर को। ठीक है, अब बोले क्या कि जैसी 5 हो गया, अब एक बार हुआ 1 हो गया, 2 बार हुआ 2 हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया, 5 हो गया। अब जैसी 5 काम होगा ये इक्वल टू हो जाएगा, जैसे इक्वल टू हुआ ब्रेक करके बाहर। तो हमारे पास ये क्वेश्चन वाला कंप्लीट हो गया, 100 क्वेश्चन भी कंप्लीट हो गया। तो हम लोग नेक्स्ट सेगमेंट के अंदर में देखेंगे कि रिजल्ट कैसे लेते हैं, यानी कि रिजल्ट को कैसे शोकेस करेंगे, और जो भी इसका टेस्ट केस होगा उन सारे चीज को कवर करने वाले हैं नेक्स्ट सेगमेंट के अंदर में। तो आज के लिए इतना ही रहने देते हैं। वीडियो पसंद आ रहा होगा तो लाइक कीजिएगा, और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा इस चैनल को। गॉट इट। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू।